तो दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ तभी से पश्चिम देशों द्वारा कई तरह के प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाए गए और इसके बाद से ही भारत और रूस के संबंध काफी ज्यादा मजबूत होने लगे और व्यापार कई गुना ज्यादा बढ़ गया और भारत भारी मात्रा में तेल का आयात रूस से करने लगा। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि रूस भी अब कई क्षेत्रों में और कई प्रोडक्ट को लेकर भारत के ऊपर निर्भर हो चुका है। जो रूस भारत के मेडिकल इक्विपमेंट को कभी खराब बताया करता था, आज वही रूस भारत के ऊपर मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर निर्भर हो चुका है और एक बड़ी मेगा डील साइन की है। दरअसल दोस्तों, अप्रैल के महीने में एक खबर आई कि भारतीय मेडिकल कंपनियां रूस के साथ मेडिकल एक्सपोर्ट को 5 सालों में कई गुना बढ़ाने वाली है और इसे 2000 करोड़ तक किया जाएगा। अब इस मामले पर रूस की न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद रूस सरकार भारत के साथ मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर डील कर सकती है और जरूरत के हिसाब से मेडिकल इक्विपमेंट को भारत से खरीदा जाएगा। बता दें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद रूस को मेडिकल इक्विपमेंट की काफी ज्यादा आवश्यकता है। रूस खुद भी मेडिकल इक्विपमेंट बनाता है लेकिन काफी ज्यादा इंपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बाद रूस के आर्म्स फोर्सेस में करीब 3 लाख जवानों के हताहत होने की खबर है और कई सैनिक अभी भी घायल है। ऐसे में घायल जवानों के इलाज के लिए रूस को मेडिकल इक्विपमेंट की काफी आवश्यकता है। वहीं आंकड़ों को देखा जाए तो साल 2018 के आंकड़ों के अनुसार रूस मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट में करीब $3,682 मिलियन खर्च करता है। इसमें सबसे ज्यादा कुल आयात में डायग्नोस्टिक इमेजिंग जो कि कुल इंपोर्ट का 19% है। इसके अलावा उपभोज्य सामग्री का कुल इंपोर्ट का 15%, डेंटल प्रोडक्ट और बाकी मेडिकल इक्विपमेंट 32.3% है। बता दें दोस्तों, रूस में भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा से कम रही है और उसकी कई एजेंसी भारतीय प्रोडक्ट को लो स्टैंडर्ड क्वालिटी का बताती रही, लेकिन अब सबसे ज्यादा इसी की आवश्यकता उन्हें पड़ रही है। रूस में सबसे ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट जर्मनी करता है जो करीब $600 मिलियन का है। उसके बाद चीन, अमेरिका, जापान, नीदरलैंड, इटली और फ्रांस से भी रूस अपने प्रोडक्ट को मंगवाता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद उस पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस इन देशों से मेडिकल इक्विपमेंट नहीं मंगा पा रहा। ऐसे में ये भारत के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आया। बताया गया कि AIMED यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस और डेवलपमेंट ऑफ रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बीच में एक MOU साइन हुआ। भारत की तरफ से कहा गया कि रूस के साथ भारतीय मेडिकल इक्विपमेंट का निर्यात अगले 5 सालों में 3 गुना किया जाएगा। साल 2022 में ये 625 करोड़ था, जिसे अगले 5 सालों में 2000 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। AIMED ने एक आधिकारिक बयान में कहा, उन्होंने साझा हितों और विपक्ष सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित एक गतिशील और बहुमुखी आर्थिक जुड़ाव की आवश्यकता पर जोर दिया। ये दोनों देशों के संगठन उस उद्देश्य के अनुरूप अपने विनम्र तरीके से योगदान देंगे। बता दें कि रूस अब तक भारतीय मेडिकल इक्विपमेंट में CIS सेक्टर से करीब 66 पर इंपोर्ट करता है। वहीं AIMED द्वारा डेटा से पता चलता है कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अमेरिका को सबसे ज्यादा $668.9 मिलियन के मेडिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर दे। उसके बाद जर्मनी 176.5 मिलियन, चीन 45.6 मिलियन और नीदरलैंड 106.5 मिलियन का स्थान रहा। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि भारत ने रूस के साथ अपने समझौते में एक बड़ी शर्त भी रख दी। भारत की तरफ से कहा गया कि रूस जो भी इक्विपमेंट भारत से खरीदेगा उसका लेन देन भारतीय करेंसी में किया जाएगा। आपको बता दें, भारत और रूस के बीच में लगातार लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ रहा है। साल 2022 और 23 के मुताबिक भारत ने करीब $31 बिलियन का कच्चा तेल रूस से इंपोर्ट किया था और पहले के मुताबिक भारत ने अपने इंपोर्ट में 13 गुना की बढ़ोतरी की। भारत अपने टोटल इंपोर्ट का 19% से ज्यादा रूस से ही मंगवाता है। ये पूरा व्यापार भारत की लोकल करेंसी में किया जा रहा है। बहरहाल, अब दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।